नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो अपने आप में बेहद खास है। कल यानी 2 मई 2026 शनिवार का दिन और व्यतिपात योग सूर्योदय से प्रारंभ कर रात्रि 9:44 तक, साथ ही चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में, यह अपने आप में एक त्रिवेणी संयोग बन गया है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह अपने आप में अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ है। सबसे पहले समझिए यह व्यतिपात योग वस्तुतः है क्या। पंचांग में जब मैं आपको राशिफल में पंचांग की चर्चा करता हूं तो योग और करण की चर्चा करता हूं। 27 नित्य योग वर्णित हैं। सूर्य और चंद्र के देशांतरों के योग फल पर इन्हें निर्धारित किया गया है। प्रत्येक योग 13 अंश 20 कला का होता है। इन 27 योगों में 17वां योग जो है व्यतिपात और 27वां वैधृति है। दोनों को शास्त्रों में महापात की संज्ञा दी गई है। पात का अर्थ क्या होता है? पतन। महा का अर्थ महान। ये योग काल चक्र के वो क्षण हैं जहां सूर्य और चंद्र की जो क्रांतियां हैं वो विशेष कोण समता पर आ जाती हैं। व्यतिपात में दोनों की क्रांति समान मात्रा में किंतु विपरीत दिशा में होती हैं, अर्थात एक उत्तर और एक दूसरा दक्षिण। वैधृति में दोनों की क्रांति समान दिशा में एवं समान मात्रा में हो जाती है। यही जो ज्यामितीय असंतुलन है इन योगों को कालपात अर्थात काल पतन का बिंदु बनाता है और इसी कारण से साधारण योगों से सर्वथा ये भिन्न है। मुहूर्त चिंतामणि के योगाध्याय में स्पष्ट लिखा है कि व्यतिपात और वैधृति में विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, यात्रा प्रारंभ करना, व्यापार स्थापना, राज्याभिषेक तथा संपूर्ण मांगलिक जो कृत्य हैं वो वर्जित हैं। महर्षि पराशर ने व्यतिपात को पर्वतपात तुल्य कहा है, अर्थात पर्वत के गिरने के समान भयप्रद स्थिति वाला योग। तो वहीं वाराह मिहिर ने बृहत संहिता में लिखा है कि व्यतिपात में आरंभ किए गए कार्य का परिणाम विनाश उत्पन्न करने वाला होता है। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में यहां तक उल्लेख है कि यदि व्यतिपात और शनिवार का संयोग हो जाए जो कि कल है, तब ये महामृत्यु योग की कोटि में आ जाता है। कल 2 मई को यह संयोग बन रहा है। अतः कल के दिन कोई भी नवीन शुभ कार्य यदि आरंभ किया जाए तो निसंदेह उसका सर्वथा विनाश होगा। परंतु यहीं पर एक और रहस्य है। मत्स्य पुराण में स्पष्ट कथन है कि व्यतिपात के समय में किया गया गंगा स्नान करोड़ों ग्रहण तुल्य पुण्य फल प्रदायक माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि व्यतिपात काल में मणिकर्णिका घाट पर स्नान यदि किया जाए तो 7 जन्मार्जित पाप जो हैं तत्क्षण उससे जातक मुक्त हो जाता है। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि व्यतिपात काल में किया गया स्नान, श्राद्ध, दान, जप और तप अक्षय फल प्रदान करता है, जो साधारण किए गए कर्मों की तुलना में करोड़ों करोड़ों गुना अधिक होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब प्रश्न यह उठता है कि शास्त्र इसे एक स्थान पर वर्जित और दूसरे स्थान पर परम पुण्य फल प्रदायक कैसे कह रहा है? ऐसा विरोधाभास क्यों? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो व्यतिपात नवीन सांसारिक उपक्रम जो है उसके लिए वर्जित है, किंतु पाप क्षय, पितृतर्पण, गुप्त साधना, तांत्रिक उपासना और तीर्थ स्नान के लिए असाधारण फल प्रदायक माना गया है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाए तो जब कोई कार्य, जब कोई कर्म विकर्षणात्मक अर्थात जिसमें से कुछ निकालना हो,
हटाना हो, क्षय करना हो, तब व्यतिपात में अगर किया जाए तो वो उत्तम होता है। और जब कोई कार्य आकर्षणात्मक अर्थात जिससे कुछ नया स्थापित करना हो, आरंभ करना हो, तब व्यतिपात व धृति में किया जाए तो यह बड़ा कष्टदायी है, इसे सर्वथा वर्जित कहा गया है। इसी कारण कल का जो दिन है वो अपने आप में अमोघ हो गया है, शनिवार का दिन और व्यतिपात योग। प्रिय दर्शकों, अगर कल पितृतर्पण किया जाए, जन्म कुंडली में अगर पितृदोष है और पितृतर्पण किया जाए तो शीघ्र पितृदोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहां एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं। अब देखा जाए तो कल कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। ज्यादा श्रेष्ठ होता अगर यह योग अष्टमी के बाद मिलता। अगर अष्टमी के बाद मिलता तो त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई चीज नहीं हो सकता। शनिवार का दिन व्यतिपात योग और अष्टमी के बाद यानी एकादशी तिथि इत्यादि होती तो अगर इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता तो शीघ्र पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती। लेकिन ऐसे भी अगर देखें तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में प्रवेश तो कर ही गए हैं। ऐसी अवस्था में अगर पितृ तर्पण किया जाए, कुंडली में अगर आपके कोई दोष है और उस दोष की शांति कराई जाए, हवन किया जाए, मंत्र दीक्षा, गुह्य साधना, तांत्रिक कोई साधना संपन्न की जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। कल का दिन साधना के लिए, और कौन कौन सी साधना, तो काली साधना, भैरव उपासना, छिन्नमस्ता की साधना। यूं समझ लीजिए कि वर्षों वर्ष साधना करने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वो कल मात्र एक दिन करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। एक दिन जो समय आपको मिले उतना कर लीजिए, क्योंकि कल जो समय बनेगा काल चक्र का आवरण यहां क्षीण होता है और चेतना सूक्ष्मतम स्तर पर पहुंच जाती है। फलतः इस समय में किया गया तंत्र मंत्र का प्रयोग, साधना इत्यादि शीघ्र श्रेष्ठ फल प्रदायी बन जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने पूर्व में आपको इस बारे में बता रखा है कि व्यतिपात में किसी बालक का यदि जन्म होता है तो उसकी शांति का शास्त्र आदेश देता है। नारद संहिता में स्पष्ट कथन है कि व्यतिपात में जन्मा बालक अगर उसकी शांति न कराई जाए, जैसे मूल की शांति कराई जाती है वैसे ही व्यतिपात की शांति कराई जाती है। तो अगर व्यतिपात की शांति न हो तो यह बालक स्वयं के लिए, माता पिता के लिए और कुल के लिए कष्टदायी होता है। इस व्यतिपात योग में जन्मे बच्चे के लिए मुख्यतः रुद्राभिषेक, शांति पाठ, ग्रह होम, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराया जाता है। कल व्यतिपात योग सूर्योदय से रात्रि 9:44 तक है। साथ में शनिवार है। व्यतिपात शनिवार का संयोग और विशाखा नक्षत्र का संयोग। मुहूर्त शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह महाशनि योग है। इसे महाशनि योग की कोटि में रखा गया है और चंद्रमा का विशाखा में होना, जिसके जो अधिदेवता हैं इंद्राग्नि है, यानी इंद्र और अग्नि दोनों, इसे द्वैत स्वभाव का नक्षत्र कहा गया है। चंद्रमा रात्रि 12:30 के आसपास तक तुला और फिर इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही गोचर कुंडली में इस समय देखा जाए तो मंगल और शनि की युति मीन राशि में 15 अंश और 23 अंश के बीच है, जो स्वयं एक अग्नि वायु संयोग है। ये सभी संकेत मिलकर के बता रहे हैं कि कल का जो दिन है वो अपने आप में अमोघ है। पितृकर्म के लिए, साढ़े साती इत्यादि की शांति के लिए, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए, हनुमान जी की आराधना के लिए, काल भैरव की आराधना के लिए, तीर्थ स्नान के लिए, जैसे गंगा नदियों में स्नान के लिए, जो वर्ष में आने वाले कुछ दुर्लभ अवसर होते हैं, जैसे ग्रहण इत्यादि के बारे में आप सुनते हैं, वैसा ही एक दुर्लभ अवसर कल मिल रहा है। आइए जाने कि आपको कल क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात जो है पितरों का तर्पण अवश्य करिए। मैं आपसे हमेशा कहा करता हूं कि घर में नित्य कर्म पूजा प्रकाश से गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है, आपके पास होना ही चाहिए। उसमें पितृ तर्पण की चीजें आसानी से आप समझ सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। किसी बहुत विशेष पंडित जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कल ऐसी व्यवस्था आपके पास न हो तो पंडित जी को बुला करके तर्पण करिए, क्योंकि कल किया गया तर्पण पितृदोष से शीघ्र मुक्ति दिला देता है। तिल जलांजलि अर्पित करिए, इससे पितृ शांत होंगे। और अगर आपके घर में
बच्चों का विकास नहीं हो रहा है, मांगलिक कृत्य नहीं हो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पितृदोष के कारण जो विकास बाधित हो जाता है वो सब दूर हो जाएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए कल का दिन अपने आप में अमोघ है। तिल तेल का दान करना, पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना, वहां पर एक तिल तेल का दिया जलाना और साथ ही साथ भैरव जी की उपासना करना, आपद उद्धारक भैरव जी के मंत्र का जप करना, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। कल 108 पाठ हो सके तो हनुमान चालीसा का करिए। कल जो साधक मंत्र जप इत्यादि करें उनके लिए कल का दिन अपने आप में, जो करते हैं, जो सदैव करते रहते हैं विशेष समयों में, उनके लिए कार्यक्रम में बना रहा हूं जो आपको और कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। कल एक अमोघ और अद्भुत संयोग बन रहा है और इस अद्भुत संयोग को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई साधना है, मैंने बहुत सारी साधनाएं आपको पूर्व में बता रखी हैं, चाहे वो छिन्नमस्ता की हो, चाहे वो मां मातंगी की हो, चाहे भैरव जी का हो। हां, विशेष रूप से इन्हीं उग्र देवी देवताओं की आराधना ही कल होनी चाहिए। कल का जो दिन है वो सौम्य आराधना के लिए नहीं है, ये बात मैं पहले आपको बता देता हूं। सौम्य आराधना के लिए, सौम्य देवता की आराधना के लिए कल का दिन नहीं है, उग्र आराधना के लिए है। लेकिन अगर आप उग्र आराधना करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो शीघ्र आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कल के दिन की जानकारी जो मैंने आपको दी है वो आप अवश्य करिए। और हां, अगर आपके घर में आपका बच्चा है और उसका जन्म व्यतिपात योग में हुआ है तो उसकी चाहे तो आप कल शांति करा सकते हैं। एक नंबर 2, बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे अब तो आप कल के लिए बता रहे हैं, कल इतना जल्दी हम कैसे कर लेंगे? रात्रि 9:44 तक ये समय है, सूर्योदय से लेकर के रात्रि 9:44 तक। सुबह नहीं कर पाएंगे शाम को कर लीजिएगा। रात में आप अभी वीडियो देख रहे हैं, सुबह नहीं कर पाएंगे रात्रि में कर लीजिएगा, लेकिन 9:44 तक है। इस दौरान अगर आप कर लेते हैं बहुत फायदा मिलेगा। और केवल व्यतिपात में जन्म की बात नहीं है, कुंडली में जितने दुर्योग हैं, यहां तक कि कालसर्प इत्यादि दुर्योग लगा है आपकी कुंडली में, अंगारक है, यानी राहु केतु जन्य जितने भी दुर्योग बन रहे हैं, चांडाल ग्रहण, इन सब की कल शांति कराई जा सकती है। और उन सब के लिए यह योग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और जिनको शांति नहीं करानी उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर आप किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहां भैरव जी का मंदिर है, जहां काली जी का मंदिर है, जहां शनिदेव का मंदिर है, आप दर्शन करने अवश्य जाइएगा। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दर्शन कर लीजिएगा। शनिवार व्यतिपात योग अपने आप में अमोघ स्थिति बनी हुई है, तो दर्शन जाकर के अवश्य कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और कल के इस दिन को इसका इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।